हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, whenever you are watching this video. तो वेलकम टू अवर चैनल इजी फिजिक्स वाला 2.0 सीरीज बाय TJF. तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12th, एटम एंड न्यूक्लियाई यूजिंग बोर पोस्टुलेट एटॉमिक मॉडल से। आज हम वेलोसिटी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की। ये टॉपिक बच्चों 11th की केमिस्ट्री में भी आता है और 12th की फिजिक्स में भी आता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, हमें बोर की पोस्टुलेट से कुछ कंक्लूजन निकाले थे। इन लास्ट वीडियो में हमने दो कंक्लूजन निकाले थे कि अपना जो MVR एंगुलर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम अपना MV होता है, एंगुलर मोमेंटम MVR होता है, वो NH/2 के बराबर होता है। दूसरा कंक्लूजन निकाला था सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, तो KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल्स टू MV स्क्वायर अपॉन R होता है। तो KQ1Q2 की वैल्यू बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन है, एक न्यूक्लियस है, तो Q1Q2 की वैल्यू ZE और E रख दी मैंने। तो यहाँ पे KZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो गया, MV स्क्वायर अपॉन R हो गया। अब मेरे को बच्चों यहाँ पे मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, तो रेडियस उड़ा देता हूँ, रेडियस निकालनी होती है तो वेलोसिटी उड़ा देता हूँ। तो पहले अगर मैं इक्वेशन से देखूं तो रेडियस की वैल्यू आएगी NH/2πmv। ये वैल्यू मैं रेडियस की दूसरे में रख देता हूँ, NH/2πmv। थोड़ा सा इसको साइड में कैलकुलेट करता हूँ, v को एक तरफ लाता हूँ और सारे कांस्टेंट को एक तरफ लाता हूँ और बाहर Z/n को बाहर कर देता हूँ। तो ये सारे कांस्टेंट है, जैसे k इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 2π/h है, तो इंटू Z/n। जब इस कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो वो आती है 2 × 10⁶ Z/n। Z यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, n होता है सेल की वैल्यू, मतलब n पहली सेल के लिए 1 होगा, दूसरी सेल के लिए 2 होगा, तीसरी सेल के लिए 3 होगा। और ये वैल्यू आएगी बच्चों, ये आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। कई बच्चे इसको गलती करते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में नहीं लिखते हैं। तो बच्चों, ये बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है रेडियस का और वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी निकालनी होती है तो रेडियस को उड़ा देते हैं, रेडियस निकालनी होती है तो वेलोसिटी को उड़ा देते हैं। सो एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। तो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड इन दिस इलेक्ट्रॉन मेक अराउंड द न्यूक्लियस। तो पहले अपने को पता है बच्चों, रेडियस ऑफ थर्ड हाइड्रोजन एटम कैसे निकालते हैं। तो रेडियस कैसे निकाली थी बच्चों अपन ने, या फिर एक काम करो ना बच्चों, डायरेक्टली वैल्यू आपकी जो है वो इस फाइनल फॉर्मूले में रख दो वेलोसिटी के। वो फाइनल फॉर्मूले में जो आंसर आएगा वो आपका मीटर पर सेकंड में आएगा। उसको सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना, जो भी फाइनल फॉर्मूला बना था अपना, v इज टू 2 × 10⁶ इंटू Z/n। तो उससे आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात आती है रेवोल्यूशन कैसे निकालना है। इसके लिए अपने को रेडियस की जरूरत पड़ेगी, वेलोसिटी अपन ने निकाल रखी है। तो रिवोल्यूशन, वन रेवोल्यूशन में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है, टाइम टेकन इन वन रेवोल्यूशन। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, 2πr, वेलोसिटी कितनी है, v। तो उसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से 2πr/v की वैल्यू अपन v वेलोसिटी निकाल चुके हैं। रेडियस आप थर्ड ऑर्बिट की निकाल सकते हो, या तो रेडियस के फॉर्मूले से निकाल लो। तो रेडियस के फॉर्मूले में निकालने में एक ध्यान रखना बच्चों, वो वैल्यू आती है वो एंगस्ट्रॉम में आती है, तो आपको उसको मीटर में बदलना पड़ेगा और वेलोसिटी निकाल लेना SI यूनिट में। तो यहां से इसको डिवाइड कर देंगे तो अपना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड आ जाएगा। टाइम टेकन इन वन रेवोल्यूशन आ गया, उसको उल्टा करते हैं तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड आ जाता है। काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना फ्रीक्वेंसी के। तो बच्चों, एक बार इसको हाथ से न्यूमेरिकल को करके देखना, इसकी वैल्यू निकाल के देखना अपने वैल्यू के हिसाब से, फिर इसको मैच करवाना है आंसर को। अगर मैच होता है तो वी आर गुड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I'll share more video on more topic of 12th and 11th class. Thank you.